हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा कोड लिखेंगे क्वेश्चन 4 का ऑफ आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशन बोर्ड स्पेसिमेन पेपर, जो कि ये रहा सवाल। तो शुरू करने से पहले डिस रिक्वेस्ट की प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको लिखना है जावा कोड सॉल्यूशन क्वेश्चन 4 का आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड्स स्पेसिमेन पेपर का, जो कि ये रहा सवाल। और ये पीडीएफ आईसीएसई 2025 स्पेसिमेन पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मैंने आईसीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड की है। आप गूगल करिए, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। स्पेसिमेन पेपर ढूंढिए 2025 का, आपको ये पेपर मिल जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमको एक क्लास लिखना है जिसमें हमको वैल्यू इनपुट लेना है यूज़र से और उसको ढूंढना है इस लिस्ट में यूजिंग बाइनरी सर्च। ओके, अगर हमको वैल्यू मिल जाती है तो हमको ये मैसेज डिस्प्ले करना है, वैल्यू नहीं मिलती है तो हमको ये मैसेज डिस्प्ले करना है। ओके, बाइनरी सर्च बहुत ही स्टैंडर्ड है। तो हमको लिखना है क्लास, तो मैं लिखूँगा क्लास क्वेश्चन 4। ओके, और क्लास का नाम क्वेश्चन 4 इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन है। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ऑलराइट, तो क्योंकि हमको कोड डिफाइन करना है क्लास, तो हमको डिफाइन करना है कि क्या डेटा मेंबर्स होंगे, क्या मेथड्स होंगे क्लास में। तो हमको एक डेटा मेंबर चाहिए जिसको हम सर्च करेंगे, और क्योंकि ये लिस्ट डबल टाइप वैल्यूज़ है, डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ है इसमें, तो हम डबल टाइप वैल्यू सर्च करेंगे। तो द वैल्यू इनपुट बाय द यूज़र टू बी सर्च्ड। ओके, तो प्राइवेट डबल ये हो गया से एक्स। नेक्स्ट हो गया, हमको ये वैल्यू यूज़र से रीड करनी है, तो मेथड टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। ओके, सो पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। राइट, मैं लिखूँगा स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिससे हम रीड करेंगे यूज़र से। ओके, मैं प्रिंट कराऊंगा प्रॉम्प्ट मैसेज, आस्क द यूज़र टू एंटर अ डेसिमल वैल्यू टू सर्च। ओके, सिस आउट प्रिंट रखते हैं, प्रिंट एलन नहीं रखते हैं, एंटर अ वैल्यू टू सर्च। ओके, तो वैल्यू जो हमको सर्च करनी है वो इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो ये हो जाएगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, तो ऐसे मेथड जो है एक ही वैल्यू रीड कर रहा है जो कि इस वेरिएबल एक्स में है। ओके, अब हमको करना है बाइनरी सर्च। ओके, तो मेरा बाइनरी सर्च मेथड होगा पब्लिक इंट बाइनरी सर्च। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इंडेक्स, वैलिड इंडेक्स रिटर्न करेगा अगर एक्स हमको इस गिवन लिस्ट में मिल गया। ओके, वैलिड इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 की 10 वैल्यूज़ है। वैलिड इंडेक्स 0 से 9 के बीच में होगा, या फिर रिटर्न करेगा -1 अगर हमको ये वैल्यू एक्स नहीं मिली इस लिस्ट में। ओके, तो इन शॉर्ट में बताता हूँ बाइनरी सर्च क्या होता है। तो बाइनरी सर्च बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड सर्च एल्गोरिथम है जिसमें हम सर्च करते हैं इन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। मतलब जिस भी लिस्ट ऑफ वैल्यू से आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो उसको सॉर्टेड होना तो मैंडेटरी है। तो देखिए सॉर्टेड है ये असेंडिंग ऑर्डर में, 5.6 11.5 20.8 35.4 एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होती तो बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। कोई गारंटी नहीं है कि बाइनरी सर्च आपको रिजल्ट सही देगा कि हमको वैल्यू मिली कि नहीं मिली। ओके, अब बाइनरी सर्च काम कैसे करता है, तो हम एक सॉर्टेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ले लेते हैं। सेम लिस्ट भी ले सकते हैं, दूसरी लिस्ट भी ले सकते हैं। सपोज मैं लेता हूँ 3, मेरे को ढूंढना है वैल्यू 85। अगर मेरा x 85 है तो हम करते क्या हैं, हम डिवाइड एंड कॉन्कर एक तरीके से करते हैं कि हम प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम इसको फर्दर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, हमने इंडिसेस दे दिए, अगर ये एक एरे में स्टोर होंगे तो इनको इंडिसेस ये मिलेंगे। ओके, हमको निकालना है मिड ऑफ लो और हाई। ओके, लो और हाई आपके दो एंड्स हैं जिसके बीच में आपकी वैल्यू मिल सकती है। तो क्योंकि आपको अभी नहीं पता आपकी वैल्यू क्या है, तो आपका लो पहला इंडेक्स है और हाई आपका लास्ट इंडेक्स है। क्योंकि अगर हमारी वैल्यू इस लिस्ट में है तो इन्हीं दोनों के बीच में, मतलब एक्सट्रीम एंड्स के बीच में। ओके, हमने मिड निकाला दोनों के बीच का वैल्यू, जो कि हो गया लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। तो ये हो गया 0 + 8 - 0 बाय 2, तो 0 + 8 बाय 2 ये हो गया 4। ये हमारा मिडिल वैल्यू। ओके, हमने कंपेयर किया अपना x मिडिल वैल्यू से। ओके, तो x इक्वल टू, अगर इसको ARR मान लेते हैं, ARR मिड है। ओके, x है हमारा 85, ये 38 के बराबर है नहीं। ओके, तो अगर हमको हिट मिल जाता, मतलब अगर हमारा 85 वैल्यू यही होता तो हमको मिल गया, हमने रिटर्न कर दिया 4 इंडेक्स जो कि हमारा मिड वैल्यू। ओके, अगर हमारा हिट नहीं हुआ, मतलब हमको वैल्यू नहीं मिली, तो हम या फिर लेफ्ट जा सकते हैं या फिर राइट जा सकते हैं।
वो उसका डिसीजन क्या होगा, जो इसके राइट में सारी वैल्यूज़ हैं मिड के, वो सब 38 से बड़ी है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इस मिड के लेफ्ट जितनी वैल्यूज़ हैं वो लेस देन इक्वल टू मिड के हैं क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो अगर हमारा x मिडिल से बड़ा है तो राइट हाफ में होगा, अगर हमारा x मिडिल से छोटा है तो लेफ्ट हाफ में होगा। ओके, क्योंकि x अगर हमारा 85 है तो लेफ्ट हाफ में हो ही नहीं सकता क्योंकि मिड ही 38 है और सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज़ हैं। ओके, तो हमारा x इस सेकेंड हाफ में है, तो जब हमको सेकेंड हाफ में जाना होगा तो अपना लो चेंज कर देंगे, तो लो हमारा हो गया अब मिड +1, तो हमारा लो यहाँ पर आ गया। ओके, ये हो गया मिड +1 जो कि हो गया 5। हाई हमारा सेम रहा। तो अभी हम पूरे में सर्च कर रहे थे लो और हाई के बीच में, अभी हम 5 से लेकर 8 के बीच में सर्च कर रहे हैं। ओके, फिर से मिड निकालेंगे तो मिड हो गया हमारा, लो इस केस में 5 है। ओके, हाई माइनस लो ये हो गया 8 - 5/2, ये हो गया 5 + 3/2, ये हो गया 5 + 1, इंटीजर डिवीजन ये हो गया 6। ये है मिडिल वैल्यू। ओके, क्या 85 इसके बराबर है? नहीं। अगर हिट हो जाता तो हम सीधे सीधे 6 रिटर्न कर देते कि हमको 85 मिल गया। नहीं मिला तो हम लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं। लेफ्ट की वैल्यूज़ 85 से छोटी होंगी, ये हमने देखा। ओके, और ये प्रॉपर्टी पूरे लिस्ट में होल्ड करेगी, एरे में होल्ड करेगी। तो क्योंकि 85 इससे बड़ा है तो हम राइट जाएंगे, मतलब हमारा लो फिर से अब आ गया यहाँ पर, जो कि हो गया 7, मिड +1, 6 + 1 7। तो हमारा रेंज अब ये हो गया, लो ये है और हाई हमारा यहीं पर है इंडेक्स 8 पर। फिर से हम मिड निकालेंगे तो ये हो गया लो + हाई माइनस लो 2, 7 + 8 - 7/2, तो ये हो गया 7 + 8 - 7 1/2, ये हो गया 0, तो ये हो गया 7 + 0 सॉरी, ये हो गया 7। ओके, इंडेक्स 7 पे क्या हमारा 85 है? हाँ, हिट हुआ। ओके, हमने इंडेक्स 7 रिटर्न कर दिया। अगर 85 यहाँ नहीं होता, अगर सपोज करिए यहाँ पे वैल्यू से 85 हटा के 86 कर देते हैं। ओके, यहाँ 86 वैल्यू होती, हिट नहीं होता, तो हमारा जो वैल्यू 85 है वो इससे छोटा है। ओके, तो लेफ़्ट में होना चाहिए, तो हमारा हाई हो गया लो मिड -1, तो हाई हो गया हमारा 7 - 1 6। लो 7 है, हाई 6 है, लो हाई के आगे आ गया, मतलब अब हमको ये वैल्यू नहीं मिल सकती। तो हमारा स्टॉपिंग कंडीशन यही होता है कि बाइनरी सर्च चलाओ जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है। ओके, ये होता है शॉर्ट में बाइनरी सर्च। ओके, इसी को हम कोड में लिखेंगे, तो मैं जाऊँगा अपने कोड में। राइट, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ इन विच टू सर्च, तो ये हम ले लेते हैं इन एरे। ओके, कॉपी कर देते हैं सारी वैल्यूज़, तो इसको कॉपी मारेंगे तो कॉपी होगा, देखते हैं। हाँ, कॉपी हो गया, नाइस। ओके, हम डबल ARR, माय बैड, क्योंकि डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ हैं। अब हम वहाँ लगाएंगे बाइनरी सर्च। ओके, हमने स्टार्ट किया था लो पहले इंडेक्स से, हाई हो गया लास्ट इंडेक्स जो कि ARR.length -1। ओके, हमारा रनिंग कंडीशन क्या है? बाइनरी सर्च तब तक वैल्यू जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है। लो हाई के पार चला गया मतलब हमको वैल्यू नहीं मिली। ओके, हमने कैलकुलेट किया मिड जो कि है लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। ओके, हमने चेक किया इफ़ ARR ऑफ मिड बराबर हमारा वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं, अगर ये ट्रू है मतलब हमारा हिट हो गया, मतलब हमको जो वैल्यू एक्स हम ढूंढ रहे थे हमको मिल गई, तो हमने रिटर्न कर दिया इंडेक्स जहाँ हमको मिली जो मिड है। एल्स वाले पार्ट दो केसेस जो हमने डिस्कस किए, एक्स ARR मिड से छोटा है, एक्स ARR मिड से बड़ा है। एल्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ मिड, मतलब जो हमारा वैल्यू एक्स जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो मिडिल से बड़ा है, मतलब हमारा पॉसिबिलिटी मिलना एक्स का अब राइट हाफ में है, मतलब हमारा लो हो गया मिड +1। एल्स फाइनल वाला पार्ट हो गया दिस इज एल्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन सॉरी ARR मिड। इस केस में हम क्या करेंगे? हाई हो गया मिड -1। ऑलराइट, फाइनली हम रिटर्न कर देंगे -1। तो -1 रिटर्न तभी होगा जब ये लूप खत्म हो जाएगा। ये लूप खत्म तब होगा जब लो लेस देन इक्वल टू हाई नहीं रहेगा, मतलब हम लो और हाई आर पार कर गए, मतलब हमारा बाइनरी सर्च खत्म हो गया। ऑलराइट, वरना अगर हमको कहीं ये इंडेक्स पर वैल्यू मिल गई, किसी भी इंडेक्स पर वैल्यू मिल गई, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे इंडेक्स। ओके, ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च। तो हमारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि अगर हमको वैल्यू मिल जाती है जो हम ढूंढ रहे हैं, तो हमको ये डिस्प्ले करना है, वरना ये डिस्प्ले करना है। अभी हम बस रिटर्न कर रहे हैं इंडेक्स, तो एक और फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ओके, तो अगर बाइनरी सर्च
सक्सेसफुल है, इफ़ बाइनरी सर्च, ओके, ये काम करते हैं, इसकी रिटर्न वैल्यू स्टोर कर लेते हैं इंडेक्स में, ओके। तो सक्सेसफुल तब है जब इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ओके। तो इफ़ वैल्यू इज़ फाउंड, इफ़ द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द बाइनरी सर्च इज़ अ वैलिड इंडेक्स, ओके, तो मैं प्रिंट करा दूंगा सर्च सक्सेसफुल, यही है ना, सक्सेसफुल, ओके। एल्स अगर हमारा इंडेक्स -1 है मतलब हमको वैल्यू नहीं मिली, तो सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड, सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, राइट। ये हो गई आपकी क्लास, बाइनरी सर्च कर रही है, एक वैल्यू एक्सेप्ट भी कर रही है और डिस्प्ले कर रही है कि हमको वैल्यू मिली कि नहीं। प्रोग्राम में कहीं नहीं लिखा है, रिक्वायरमेंट्स में कहीं नहीं लिखा है कि आपको मेन लिखना है और ऑब्जेक्ट बनाना है और फंक्शंस को कॉल करना है, लेकिन मैं करूँगा कि मुझे टेस्टिंग करनी है, तो मैं बोलूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वोडी नहीं, वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ओके। क्वेश्चन 4 है ना, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 का ऑब्जेक्ट बनाया, क्वेश्चन 4, ओके। सबसे पहले हमको वैल्यू देनी होगी एक्सेप्ट, ओके। हम बाइनरी सर्च कॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी सर्च को डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं, ओके। तो मैं बोलूँगा क्वेश्चन 4 डॉट डिस्प्ले, सीधा सीधा चला के देखते हैं। एंटर वैल्यू टू सर्च, तो हमारा लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है ये, ओके। तब सबसे पहले मैं बोलता हूँ 5.6, ओके, फिर मैं बोलता हूँ 11.5, फिर मैं बोलता हूँ लास्ट वैल्यू से 95.5, ओके, फिर मैं बोलता हूँ कोई बीच की वैल्यू 52.4, ओके। वो वैल्यू जो इसमें नहीं है, 100 नहीं है इसमें, फिर 10 नहीं है इसमें, फिर 3.45 नहीं है इसमें, 2.45 भी नहीं है, ओके। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, राइट। अगर आपको चेक करना है कि आपका इंडेक्स वैलिड है कि नहीं, तो आप यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करा लो, ओके, फाउंड एट इंडेक्स प्लस इंडेक्स, ओके। इसको चलाओ तो पहली वाले चलते हैं, 5.6 इंडेक्स 0, फिर चलाते हैं 11.5 इंडेक्स 1, 20.8 इंडेक्स 2, 35.4 इंडेक्स 3, 43.1 इंडेक्स 4, 52.4 इंडेक्स 5, 66.6 इंडेक्स 6, 78.9, 80.0 और 100 इंडेक्स 8, फिर 95.5, ओके। तो ये था आपका सोल्यूशन क्वेश्चन 4 का ICSE 25 कंप्यूटर बोर्ड स्पेसिफिक पेपर, और ये इंग्लिश में भी सॉल्व है। अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सवाल का सोल्यूशन इंग्लिश में उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप चेक कर लीजिएगा। मैं अपने कोड BK इंग्लिश वाला जो चैनल है उसमें इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं और उनको हिंदी समझ में नहीं आता, और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में रहते हैं और लार्जली हिंदी बोलते हैं, तो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता, इसलिए मैं हिंदी में ही बनाता हूँ, ओके। सो ये था सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया। तो उसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कमेंट्स का आंसर करूँ, और कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।